Good morning to all of you. Welcome back to in our channel The Study Tech. So in this video we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 14th of August 2025. 14 अगस्त 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा and don't forget to click on the bell icon to get the latest video update. So let's move to the first page of the newspaper. डिस्कस करेंगे यहाँ के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को। गवर्नमेंट ट्वीक्स एक्सपोर्ट प्लान एज यूएस अप्स द ट्रेड एंटी टैरिफ हिट सेक्टर्स सच एज टेक्सटाइल्स एंड केमिकल्स टू बिकम न्यू फोकस ऑफ द स्कीम अनाउंस्ड इन द बजट। आप सभी को मैंने बताया है यूएस का ट्रेड वॉर के बारे में, कैसे यूएस उन कंट्रीज़ के ऊपर जो कि रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, उनके साथ डील कर रहा है, उसके ऊपर पेनल्टीज़ और सैंक्शन लगा रहा है, चाहे वो इंडिया ही क्यों ना हो। इंडिया के ऊपर मैंने आप सभी को बताया है 25% अभी टैरिफ लगाया गया है और 25% कब से इफेक्ट में आएगा? अगस्त 28 से इफेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। अगर इंडिया और यूएस के बीच में इन दिनों में अगर कोई भी मिनी डील साइन नहीं होता है ट्रेड को लेके, तो अगस्त 28 के बाद से आपको इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर यूएस मार्केट में 50% टैरिफ लगता हुआ देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड सेक्टर होने वाला है वो टेक्सटाइल का है, ऑर्गेनिक केमिकल्स का है, मशीनरीज का है। श्रिम्स के एक्सपोर्टर्स को यहाँ पे लॉस बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो इसको लेके इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट के जो प्लान है उसको ट्विक किया है। ट्विक का मतलब होता है एक टाइप का ट्विस्ट, सडन ट्विस्ट। ओके, तो किसी चीज़ को लेके ट्विस्ट करना, उसी को हम कहते हैं ट्विक करना। द इंडियन गवर्नमेंट इज ट्विकिंग इट्स अर्लियर प्लान फॉर एन एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन टू मेक इट मोर टारगेटेड टुवर्ड्स स्पेसिफिक सेक्टर इन द वेक ऑफ इंक्रीज टैरिफ इम्पोज बाय द यूएस ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ है नहीं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स लिविंग वाया ईस्टर्न बॉर्डर ट्रिपल्ड इन 2025। 2025 में अनडॉक्यूमेंटेड जो माइग्रेंट्स हैं जो कि यहाँ पे कंट्री को छोड़ के जा रहे हैं, और वो कहाँ से ज़्यादातर जा रहे हैं? ईस्टर्न बॉर्डर से जा रहे हैं। और ये जो आंकड़े हैं इनमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिला है, ट्रिपल से बढ़ोतरी देखने को मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। द नंबर ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट सस्पेक्टेड टू बी फ्रॉम बांग्लादेश एप्रीहेंडेड बाय द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो इनको किसके द्वारा पकड़ा गया? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा ये पकड़े जाते हैं। वाइल अटेम्प्टिंग टू वॉलंटरी लीव इंडिया through the eastern border this year was over 3 times higher than 2024, the government data shows। 2024 में मान लीजिए अगर 100 लोग ईस्ट के तरफ से बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हैं फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश या फिर म्यांमार, तो 2025 में 300 लोग जा रहे हैं। इसी को कहते हैं ट्रिपल। ठीक है, 300 लोग जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए इन अटेम्प्ट्स में यहाँ पे बीएसएफ ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बहुत से जो लोग हैं उनको यहाँ पे इन्होंने पकड़ा है। ठीक है, यहाँ पे जो इन्होंने कहा है ना कि एप्रीहेंड का मतलब होता है कि पकड़ना। ओके, इन 2024 एज मेनी एज 1049 अनडॉक्यूमेंटेड पीपल वर एप्रीहेंडेड वाइल लिविंग द कंट्री, वाइल टिल जुलाई 15 दिस ईयर 3536 अनडॉक्यूमेंटेड पीपल वर कॉट बाय द बीएसएफ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2024 में 1050 के आसपास अनडॉक्यूमेंटेड पीपल को एप्रीहेंड किया गया था वाइल लिविंग द कंट्री। बट इस साल अगर आप देखें तो टिल जुलाई 15 तक के हमारे पास आंकड़े हैं 3536 के आसपास अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स को यहाँ पे कैप्चर किया गया है बीएसएफ के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी यहाँ पे लिख लीजिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। एमसीडी कैचेस एंड रीलोकेट 160 स्ट्रे डॉग्स इन 3 डेज ड्राइव्स फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। मैंने आप सभी को बताया है, कल भी वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन आए हुए हैं कि जो भी दिल्ली की जो सरकार है उनको डायरेक्शन दिए हैं, और उनके जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको इन्होंने डायरेक्शन दिया है कि जो भी स्ट्रे डॉग्स हैं दिल्ली में
उनको यहाँ पे इमीडिएटली कैप्चर किया जाए और कभी भी उनको वापस से पब्लिक स्पेस पे नहीं छोड़ा जाए। तो MCD दैट इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने यहाँ पे 160 स्ट्रे डॉग्स को रीलोकेट किया है इन 3 दिनों के ड्राइव में। तो ये इंपॉर्टेंट है और दीज ड्राइव्स आर टेकिंग इन प्लेस बिकॉज आप सभी को पता है इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन है रेड फोर्ट पे। तो ये जो ड्राइव है ऐसा यहाँ पे चलाया जा रहा है MCD के द्वारा। और ऐसा यहाँ पे MCD ने स्टेटमेंट दिया है कि 15 अगस्त के बाद म्युनिसिपल जो एम्प्लॉयज़ हैं ये जो स्कीम है, ये जो यहाँ पे रीलोकेशन का जो ड्राइव चलाया जा रहा है इसको और तेज़ी से इंक्रीज कर देंगे, इंटेंसिफाई कर देंगे। तो यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ड्राइव टू कैप्चर स्ट्रे डॉग्स लिमिटेड टू रेड फोर्ट अहेड ऑफ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन टू बी इंटेंसिफाइड आफ्टर 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त के बाद इसको और इंटेंसिफाई कर दिया जाएगा इस ड्राइव को। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। 4th पेज पे भी कुछ भी नहीं है, एडिटोरियल तक कुछ भी नहीं है। एडिटोरियल से पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट कॉन्स्टेलेशन ऑफ EO सैटेलाइट अंडर PPP मॉडल टू बी सेटअप। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया का पहला प्राइवेट कॉन्स्टेलेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स अंडर PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। ओके और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया गया है? पिक्सल स्पेस इंडिया लेड कंसोर्टियम को दिया गया है। इसको लिख लीजिएगा, द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर ऑन ट्यूसडे अनाउंस द सिलेक्शन ऑफ Pixel Space India led consortium to design, build and operate India's first fully indigenous commercial Earth observation satellite constellation under the public-private partnership model। तो इसको यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है अंडर PPP मॉडल और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया गया है? पिक्सल स्पेस इंडिया को दिया गया है ताकि ये डिज़ाइन करे, बिल्ड करे और ऑपरेट करे इंडिया का पहला फुल्ली इंडिजीनियस कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए पहली बार ऐसा होने वाला है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्पेस सेक्टर जहाँ पे प्राइवेट कंसोर्टियम इन्वेस्ट करने वाली है 1200 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पे अगले 5 सालों में। ठीक है, तो 5 सालों में यहाँ पे 1200 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हमें इस सेक्टर में देखने को मिलेगा। द बेंगलुरु बेस्ड पिक्सल स्पेस इंडिया कंसोर्टियम कंप्राइज पियरसाइट स्पेस, श्योर एनालिटिक इंडिया एंड ध्रुव सेंटर्स। ठीक है, तो ध्रुव स्पेस सेंटर्स को भी ये 3 चीज़ों को ये कंप्राइज करते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर में ये 3 चीज़ें आती हैं और ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को मैंने पहले भी बताया था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, एडिटोरियल में आज कुछ है नहीं, सो एडिटोरियल का जो पेज है उसको ईजिली स्किप कर सकते हैं, ओपिनियन का पेज को भी ईजिली स्किप कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज, हाउ कैन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब स्कॉलरशिप्स बी एक्सपैंडेड। देखिए यहाँ पे बात चल रहा है कि जो यहाँ पे 2.5 लाख का जो यहाँ पे लिमिट सेट किया गया था, 2.5 लाख का जो लिमिट सेट किया गया था, इनको इंक्रीज करके यहाँ पे 4.5 लाख बनाने की बात चल रही है। ओके, अब ये क्या है 2.5 4.5, किस चीज़ के बारे में बात चल रहा है? आप ये बताए नहीं सर, आप डायरेक्ट बता रहे हो कि 2.5 से 4.5 लाख। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ यहाँ पे स्कॉलरशिप के बारे में। ठीक है, स्कॉलरशिप के बारे में, जो स्कॉलरशिप SC STs और OBCs को मिलते हैं। ठीक है, जिनके पेरेंट्स की इनकम 2.5 लाख से नीचे है, ठीक है 2.5 लाख से नीचे है एनुअली, उनको स्कॉलरशिप दिया जाता है सरकार के द्वारा SCs STs और OBCs के स्टूडेंट्स को। ओके, ये आपका 10th तक भी है और 10th से आगे भी है। अगर आप 10th से फर्दर स्टडी करते हैं, ओके, कॉलेजेस में जाते हैं, ग्रेजुएशन कंटिन्यू करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कंटिन्यू करते हैं, और अगर आपके फादर की सैलरी मान लीजिए 2.5 लाख के नीचे है, तो आपको ये स्कीम के अंदर, स्कॉलरशिप स्कीम के अंदर आपको क्या मिलेगा? पैसे दिए जाएंगे सरकार की तरफ से, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, अहेड ऑफ अपकमिंग फाइनेंशियल साइकिल स्पैनिंग फाइनेंशियल ईयर 2026-27 टू फाइनेंशियल ईयर 2030-31। ठीक है, तो 5 साल का यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आने वाला है। ओके, और यहाँ पे देखिए इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा कि कैसे यहाँ पे स्कॉलरशिप जो स्कीम है उसको यहाँ पे और यहाँ पे मॉडिफाई किया जा सके। ओके, नाउ व्हाट विल बी द न्यू लिमिट्स? न्यू लिमिट्स क्या होने वाला है? तो मैंने आप सभी को बताया कि देखिए यहाँ पे जिन पेरेंट्स की
इनकम 2.5 लाख से नीचे है, उनके जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे स्कॉलरशिप्स दिया जाएगा। ठीक है, उन जो स्टूडेंट्स है वो एलिजिबल है फॉर द स्कॉलरशिप्स। लेकिन यहाँ पे ट्राइबल अफेयर जो मिनिस्टर हैं वो इसको बढ़ाना चाहते हैं, ये जो 2.5 का आंकड़ा है इसको बढ़ा के 4.5 करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे कमी देखने को मिला है। ठीक है, कितने स्कॉलर्स यहाँ पे स्कॉलरशिप्स लिए हैं उनके डाटाज पे हमें यहाँ पे कमी देखने को मिला है। ठीक है, ये जो डाटाज है बहुत बुरी तरीके से गिरे हैं, बेनिफिशरीज के आंकड़े बहुत बुरी तरीके से गिरे हैं, इसलिए यहाँ पे ये जो स्कीम है इसको मॉडिफाई करने की बात चल रही है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में इसको लिख लीजिएगा। नाउ व्हाट आर दीज स्कॉलरशिप्स? ठीक है, ये स्कॉलरशिप्स हैं क्या? The post and pre-matric scholarship for scheduled caste, scheduled tribes and OBCs are run as central sponsored scheme by the government। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के थ्रू इसको चलाया जाता है। दिस मीन्स दैट it is funded by both union and state government on a 60:40 रेशियो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंटर का यहाँ पे हाथ है, बल्कि इसमें स्टेट का भी योगदान रहेगा। जिस स्टेट में उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया जाएगा उस स्टेट के भी फंड से पैसे लिए जाएंगे। तो अगर मान लीजिए सेंटर देती है 60 तो स्टेट देगी 40। लेकिन ये जो आंकड़े हैं ना ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में बहुत ही ज़्यादा अलग है। ओके, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनमें अलग है। ओके, यहाँ पे देखिए बाकी के स्टेट्स में 60-40 का रेशियो था, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में 90 सेंटर देगा और 10% कौन देगा? स्टेट देगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिएगा। द पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एसटीज और ओबीसीज रिक्वायर द स्टूडेंट टू बी इंडियन नेशनल्स। ठीक है, मतलब कि अब इसका एलिजिबिलिटी बता रहा है कि किसको किसको मिल सकता है। इंडियन नेशनल होना चाहिए, स्टडिंग एट पोस्ट मैट्रिक एज, मतलब कि आफ्टर 10th। ठीक है, आफ्टर 10th ग्रेड के बाद वो पढ़ रहा है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप आर मोस्टली अवेलेबल टू द स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 9 and 10th, बट SC's प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप आप अवेलेबल टू ग्रेड 1 to 10। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो SC's का प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है ये 1 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मोस्टली कौन स्टूडेंट्स अवेल कर सकते हैं? जो कि 9th और 10th में स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड इफ देयर पेरेंट्स और गार्जियन इज इन्वॉल्व इन अ अनक्लीन ऑन हार्जिडियस ऑक्यूपेशंस। ठीक है, तो अगर उनके पेरेंट्स इन ऑक्यूपेशन में यहाँ पे काम कर रहे हैं तो वो यहाँ पे एलिजिबल है इन स्कीम्स को यहाँ पे बेनिफिट लेने के लिए। बोथ पोस्ट एंड प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स रिक्वायर स्टूडेंट्स एनुअल पेरेंटल इनकम्स बिलो 2.5 लाख। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आप सभी को पहले बताया कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी इनकम 5 लाख से नीचे होनी चाहिए एनुअली। ओके, in the ongoing financial physical budget estimate, centrally sponsored scholars schemes for SCs, OBCs and extremely backward classes and DNT account for 66.7% of the social justice department of 13,611 करोड़ allocations। ठीक है, तो लगभग इतना allocations मेड किए गए, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। Now how many scholarship attained by the students or attained by the scholars? According to the available government data, हमारे पास जो गवर्नमेंट का डाटा है उसके हिसाब से जो कि यहाँ पे हाउस में टेबल भी किया गया है, सबमिट भी किया गया है। द नंबर ऑफ बेनिफिशरीज फॉर पोस्ट और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अक्रॉस सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स हैज बीन फॉलिंग। ओके, ये जो 2.5 लाख का जो आंकड़ा और लिमिट सेट किया गया है इसकी वजह से ये जो स्कॉलरशिप्स में यहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन या फिर यू कैन से दैट बेनिफिशरीज के जो आंकड़े हैं उसमें हमें गिरावट देखने को मिला है। दिस शोड दैट फ्रॉम 2020 to 2021 to 2024-25 there was a 30.63% drop in the number of beneficiaries for pre-matric scholarship for SCs। ठीक है, तो देखिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SCs में हमें 30.63% का ड्रॉप देखने को मिला है। सेम ऐसे ही आप लोग यहाँ पे आंकड़े देख सकते हैं, सभी के यहाँ पे आंकड़े बताए गए हैं कि कैसे कैसे किन किन जगहों पे किसके किसके हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिले हैं। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसलिए यहाँ पे ये बात चल रहा है कि SCs और STs के जो स्कॉलरशिप्स हैं उनके जो लिमिट सेट किए गए हैं पेरेंटल लिमिट 2.5 लाख उसको एक्सपैंड करके 4.5 लाख किया जाए। Moving on to the next important news, why does the US president want Intel CEO to resign? देखिए इंटेल के जो CEO हैं उनको यहाँ पे रिज़ाइन करने के लिए US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी ने यहाँ पे कहा है। ऑन अगस्त 7 US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सिग्नल्ड आउट इंटेल CEO लिप बुटन
on Truth social media posting the CEO of Intel is highly conflicted and must resign immediately। इन्होंने स्टेटमेंट दिया 7 अगस्त को यहाँ पे ट्रुथ सोशल मीडिया पे, और इन्होंने पोस्ट करते हुए कहा है कि जो इंटेल के सीईओ हैं जिनका नाम है ली बूटन, इनको इन्होंने कहा है कि ये हाईली कन्फ्लिक्टेड हैं और इनको अपनी पोस्ट से इमीडिएटली रिज़ाइन कर देना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब इन्होंने क्यों कहा है ये मैं आप सभी को बता दूं कि देखिए इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि इनका मानना है कि चाइनीज़ के साथ इनका डायरेक्टली लिंक है, चाइना में इनका इन्वेस्टमेंट है, उनकी कंपनीज़ में इनके पार्टनरशिप है, ऐसा यहाँ पे इनका कहना है। और देखिए ऐसा यहाँ पे पाया भी गया है, बहुत सारे इनके कंपनीज़ में जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं उनमें इनका स्टेक है और उनमें इनकी पार्टनरशिप भी चलती है। ओके, ना ही केवल सिर्फ इनका क्लेम है बल्कि यहाँ पे जो न्यूज़ एजेंसी रेउटर है उन्होंने ये भी बताया है कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट इन्होंने चाइनीज़ कंपनी में कर रखा है। ओके, और कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स भी उन्होंने यहाँ पे दे रखा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप जी, इन्होंने यहाँ पे जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर पोस्ट करते हुए कहा है कि इनको मस्ट रिज़ाइन कर देना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, 12th पेज पे मूव करते हैं। जयशंकर टू विजिट मॉस्को, वैंग ई टू रीच न्यू दिल्ली। देखिए इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है, इसकी वजह से इंडिया और यूएस का जो टाई है ये खराब हो रहा है। ओके, दोनों कंट्री के रिलेशंस यहाँ पे हैम्पर होते जा रहे हैं और इसकी वजह से आप देखेंगे कि इंडिया इज मूविंग टू अदर कंट्रीज लाइक रशिया, चाइना। रशिया के साथ हमारा बहुत पुराना रिलेशन है और रशिया को हम बहुत ही बेस्ट पार्टनर के तौर पे हम मानते हैं, आप सभी को पता है। इसलिए देखिए रशिया के साथ हमारा जो टाइज है वो यूएस से भी ज़्यादा गहरा है। ठीक है, एक टाइम पे यूएस भी इंडिया के अगेंस्ट हो गया था, उस टाइम पे रशिया हमारा साथ दिया था। तो ये आप सभी को कहानी पता होगा और उस टाइम से यू नो कि रशिया और इंडिया का जो रिलेशन है वो और ज़्यादा यहाँ पे क्या हो गया, डीप हो गया। तो यहाँ पे देखिए जयशंकर जी विजिट करने वाले हैं मॉस्को को और वैंग ई यहाँ पे न्यू दिल्ली को विजिट करेंगे। हालांकि यहाँ पे डेट क्लियर नहीं है कि कब विजिट किया जाएगा, बट यहाँ पे विजिट तो होगा। मॉस्को को जयशंकर जी जाएंगे और वैंग ई न्यू दिल्ली को आएंगे। यहाँ पे बहुत सारे डिस्कशंस किया जाएगा और उन डिस्कशंस को हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, गैलेंट्री अवार्ड्स टू बी सेट अनाउंस फॉर ऑपरेशन सिंदूर सोल्जर्स टुमारो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गैलेंट्री अवार्ड्स will be announced on Independence Day for the defense personnel honored for their exceptional courage during Operational Sindoor। ठीक है, ऑफिशियल्स का यहाँ पे कहना है, डिफेंस ऑफिशियल्स ने यहाँ पे कहा है कि गैलेंट्री अवार्ड्स उन बहादुर सोल्जर्स को दिया जाएगा जो कि यहाँ पे उन्होंने अपने एक्सेप्शनल करेज को दिखाया है इन दिस ऑपरेशन। ओके, और डिफेंस पर्सनल्स विल बी सीटेड फॉर द अवार्ड इन द रेड फोर्ट रैम्पर्ट्स। ठीक है, तो रैम्पर्ट्स पे ये आपको बैठते हुए देखने को मिलेंगे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अपना एड्रेस यहाँ से टू द नेशन को देंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, अबाउट 5000 स्पेशल गेस्ट इनवाइटेड फॉर 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन एट रेड फोर्ट। ओके, रेड फोर्ट पे जो इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन हो रहा है वहाँ पे लगभग 5000 स्पेशल गेस्ट को अनाउंस यहाँ पे इन्वाइट किया गया है ऑन 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पे मेन यहाँ पे जो एजेंडा क्या है, नया भारत विकसित भारत। ठीक है, नया भारत और विकसित भारत ये मेन एजेंडा है, क्योंकि आज के डेट में देखिए बहुत सारी चीज़ें हमें यूएस की तरफ से फेस करने को मिल रही है। उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे इग्नोर करके हम एक आगे बढ़ते जा रहे हैं और वैसे ही बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमारा इंडिया उस टाइप में है, उस जगह पे है जहाँ पे सारी कंट्रीज़ हमारे पास आएंगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम उन चीज़ों का यूज़ करना जानते हैं। ठीक है, पहले बहुत सारी चीज़ें हमारे पास नहीं थी, लैकिंग थे हम बहुत सारी जगहों पे, बट आज के डेट में कंट्री हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करती हैं। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ जैसे यूएस भी हमारी कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करती हैं, रशिया, फ्रांस, चाइना, इन सारी कंट्रीज़ का यहाँ पे मानना है कि इंडिया इज़ द मोस्ट डेवलपिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। टुडेज़ के डेट में, आज के डेट में देखें तो इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और इसलिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लगभग 5000 स्पेशल गेस्ट को इन्वाइट किया गया है फ्रॉम द साइड ऑफ इंडियंस। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। मैनी रिजेक्ट प्लास्टिक ट्रीटी ड्राफ्ट दैट ओमिट्स कर्ब ऑन प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत से लोगों ने इसको यहाँ पे रिजेक्ट किया है, बहुत से कंट्रीज़ ने इसको यहाँ पे रिजेक्ट किया है। प्लास्टिक
ट्रीटी ड्राफ्ट को यहाँ पे पब्लिक मेड किया गया था ताकि यहाँ पे लोगों के कंट्रीज़ के यहाँ पे जो यहाँ पे रिप्लाईज़ हैं वो मिले, बट कंट्रीज़ ने लोगों ने यहाँ पे इस चीज़ को क्या किया है, रिजेक्ट किया है, क्योंकि इसके प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट कर रहा है, इसके प्रोडक्शन को हैम्पर कर रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। लगभग 80 मेंबर स्टेट्स ने यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट को दिखाया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। बिजनेस सेक्शन में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, वर्ल्ड सेक्शन में भी कुछ है नहीं। मूविंग टू द स्पोर्ट्स सेक्शन, रोहित कृष्णा इज द इंडियाज 89th ग्रैंड मास्टर। इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। रोहित कृष्णा को इंडिया का 89th ग्रैंड मास्टर के तौर पे एलोकेट किया गया है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।